इस सत्र में आप सन चार्ट प्लॉट करना और दिन के किसी निश्चित समय के पर आपकी लोकेशन के लिए सूर्य कहाँ पर है यह पता लगाना सीखेंगे। इस सत्र के अंत तक आप एनर्जी के विभाजन को जानने, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल ऊर्जा को स्रोतों के बीच का अंतर समझने और मौसम में हुए परिवर्तन और सूर्य के पथ का वर्णन करने में सक्षम हो जाएंगे। किसी विशेष बल द्वारा किए जाने वाले कार्य को ऊर्जा कहते हैं। इसे अन्य क्षेत्रों में और वस्तुओं में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन उनमें ऊर्जा की मात्रा हमेशा समान रहेगी। थर्मल, गतिज, स्थितिज, ध्वनि और प्रकाश ऊर्जा, यह ऊर्जा के विभिन्न प्रकार हैं। मौलिक रूप से ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किसी फोर्स फील्ड के अंदर किसी वस्तु की स्थिति के कारण या सिस्टम के कणों की व्यवस्था के कारण जो ऊर्जा निर्माण होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिर स्थिति में रखी हुई किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए वेलोसिटी के रूप में जो ऊर्जा लगती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के सभी रूपों को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों में विभाजित किया जा सकता है। नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत वो स्रोत होते हैं जो अंत में समाप्त हो जाएंगे और हम उनका फिर से निर्माण नहीं कर पाएंगे। ऑयल और नेचुरल गैस जैसे जीवाश्म ईंधन इसका उदाहरण है। रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोत कभी भी खत्म न होने वाले ऊर्जा स्रोत है। सौर और पवन ऊर्जा इसके उदाहरण है। रिन्यूएबल संसाधन नेचुरल होते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि वे कभी खत्म नहीं होंगे। सौर ऊर्जा, बायोमास, पवन ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा यह रिन्यूएबल ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। सौर ऊर्जा सूर्य से आने वाली ऊष्मा और रेडिएंट लाइट से उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग सोलर पावर और सोलर थर्मल एनर्जी जैसे प्रौद्योगिकियों में किया जा सकता है। पेड़ पत्तों के खाद से बायोमास ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। बायोमास ऊर्जा स्रोत में अभी भी लकड़ी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, लेकिन अनुसंधान यानी रिसर्च में मिली सफलताओं के कारण बायोमास बनाने के लिए खाद्य फसलों, शैवाल और औद्योगिक कचरे को शामिल करने के लिए जैव ईंधन को बढ़ा दिया है। पौधों में जो शक्ति यानी एनर्जी होती है उसका उपयोग करके बायोमास में ऊर्जा निर्माण की जाती है। सूर्य के कारण और पृथ्वी के खुद के कक्ष में ही घूमने के कारण पृथ्वी पर असमान हीटिंग होती है, जिससे हवा को गति प्राप्त होती है। इस हवा के मूवमेंट को पवन कहते हैं। ये हवाएं हल्की हवाओं से लेकर तूफान और बवंडर जैसे प्राकृतिक खतरों को भी उत्पन्न कर सकती है। जियोथर्मल ऊर्जा ऐसी थर्मल ऊर्जा है जो पृथ्वी में ही उत्पन्न होती है और पृथ्वी में ही संग्रहित की जाती है। पृथ्वी के आवरण की जियोथर्मल ऊर्जा ग्रह के मूल गठन और खनिजों के रेडियो एक्टिव डीके यानी क्षय से निर्माण होती है। जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर ऊर्जा, यह ऊर्जा एक रूप है जो बिजली उत्पन्न करने के लिए पानी के फोर्स का उपयोग करता है। अन्य प्रकार के रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों की तरह ये कोई धुआं उत्पन्न नहीं करता और इसलिए इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। इसके अलावा आज अपने घरों के लिए बड़े बांधों का निर्माण किए बिना छोटे हाइड्रो का उपयोग करके अपनी खुद की जलविद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना अत्यधिक संभव है। जैसा कि अब आप ऊर्जा के विभिन्न रूपों, उनके विभाजन, स्रोतों और पृथ्वी की कक्षा और सूर्य के पथ के बीच संबंध से परिचित है, इसीलिए आइए आपकी समझ की जांच करने के लिए कुछ टास्क करके देखते हैं। इस टेबल में दिए गए नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों को पहचानना यह आपका पहला टास्क है। आपका दूसरा टास्क अन्य रिन्यूएबल ऊर्जा स्रोतों को
सौर ऊर्जा कैसे प्रभावित करती है, इसका अध्ययन करना और विश्लेषण करना है। सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा से अधिक प्रभावी और वर्सेटाइल होती है, क्योंकि इसे पास के लोड सेंटर पर जल्दी प्रसारित कर सकते हैं, जिसके कारण ट्रांसमिशन लाइन का बर्डन कम हो जाता है। सोलर प्लांट का वातावरण पर कोई बुरा असर नहीं होता है और हाइड्रो पावर प्लांट की तुलना में यह कुछ महीनों में ही बनाया जा सकता है। बायोगैस की तरह फोटोवोल्टिक सेल फसलों के लिए उपयोग में आने वाले उपजाऊ भूमि पर नहीं बनाए जाते, इसीलिए फोटोवोल्टिक सेल बायोगैस की तुलना में अधिक बेहतर होते हैं। जियोथर्मल एनर्जी का उपयोग हीटिंग और कूलिंग सॉल्यूशन के रूप में किया जा सकता है, जबकि सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक यानी पीवी टेक्नोलॉजी से बिजली तैयार कर सकती है। इसके अलावा सौर ऊर्जा की तुलना में जियोथर्मल पावर प्लांट कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित करते हैं। आपने दिन, महीने, मौसम और पूरे वर्ष के दौरान किए गए अवलोकनों के आधार पर आपके स्थान पर कितना सूर्य प्रकाश आता है, इसका विश्लेषण करना यह आपका अंतिम टास्क है। अब हम सन चार्ट प्लॉट करें और दिन के किसी निश्चित समय के पर आपकी लोकेशन के लिए सूर्य कहाँ पर है यह पता लगाए। इस विषय के सत्र के अंत में पहुंच गए हैं। अब तक आप ऊर्जाओं के विभाजन को जानने, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल ऊर्जा के स्रोतों के बीच का अंतर समझने और मौसम में हुए परिवर्तन और सूर्य पथ का वर्णन करने में सक्षम हो गए होंगे।